गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए आज की क्लास में विद्युत धारा का हम लोग करने वाले हैं रिवीजन। आज हम लोग केवल रिवीजन करेंगे और आप लोग को सुनना है, समझना है अच्छे से। क्लियर है? याद रहे, जो भी चीजें आवश्यकता आएंगी लिखने की मैं यहां पर लिखूंगा। आपको अगर आवश्यकता लग रही तब आप लिखिएगा, नहीं तो नोट्स आपको मिल जाएगा। ओके, बस ध्यान से सुनना है और टारगेट बनाना है 70 to 80% इसी क्लास में याद हो जाना चाहिए। ओके, देखिए यहां सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, जैसा कि चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, ये पूरा पोर्शन है फिजिक्स का विद्युत। तो यहां से एक क्वेश्चन ये बनता है कि विद्युत या विद्युत धारा होती क्या, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है ना। तो विद्युत धारा क्या होती है? तो सिंपल सा, धारा का मतलब होता है जैसे पानी की धारा, मतलब पानी धारा के रूप में बहती है। सेम विद्युत धारा का मतलब होता है कि विद्युत का धारा के रूप में बहना, लेकिन आप विद्युत ना कहकर यहां बोलेंगे विद्युत आवेशों का। क्लियर है? क्या बोलेंगे? विद्युत आवेशों का बहना, विद्युत आवेशों का बहाव दर, विद्युत आवेशों का प्रवाह दर, एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा मतलब एकांत समय में, देखिए एकांत समय में प्रवाहित विद्युत आवेशों की संख्या, बस यही है विद्युत धारा। I बराबर Q अपान T। नहीं समझे? एकांक, अब इसको आप कई तरीके से बोल सकते हो। एक तो ये बोल सकते हो विद्युत आवेशों का प्रवाह दर, प्रवाह दर का मतलब एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो क्या बोलोगे? विद्युत आवेशों का प्रवाह दर। सिंपल सा, क्या बोलोगे? विद्युत आवेशों का प्रवाह दर विद्युत धारा कहलाती। अथवा में क्या बोलोगे? एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को ही विद्युत धारा कहते हैं। समझ में आया? पहला क्वेश्चन क्लियर है? अगर कोई पूछता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, क्या बताओगे? दो तरीके से बताना। विद्युत आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेशों की संख्या को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा I बराबर विद्युत आवेश यानी कि Q, विद्युत आवेश यानी कि Q, और अपान में एकांक समय यानी कि T। बस I बराबर Q अपान T। या जो है, अच्छा, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम। ध्यान देना, आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कूलाम। और समय का मात्रक होता है सेकंड। समय का मात्रक होता है सेकंड। तो अगर विद्युत धारा का मात्रक की बात किया जाए तो कूलाम प्रति सेकंड क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। कूलाम प्रति सेकंड बोलो, या इसी कूलाम प्रति सेकंड को ऐसे बोल दो कूलाम, और यहां सेकंड की पावर -1, ये भी आप बोल सकते हो। या इसी को SI यूनिट में एम्पियर बोल दिया जाता है ना। इसी का जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अनुसार इसका जो मात्रक होता है, इसी को बोला जाता है एम्पियर। अभी जब आप 9th में पहुंचोगे ना तो इसका विमीय सूत्र लिखा जाता है, बीमा लिखा जाता है। सॉरी, 12th में जब आप जाओगे, 12th में बीमा लिखना आता है। अभी बीमा तो है नहीं, शायद 9th में था, आप लोग के पढ़े होगे तो विमीय सूत्र आता है। क्लियर है? तो अभी बीमा की तो कोई बात ही नहीं करनी है, ओके, क्योंकि वो 12th का है। अभी आप लोग 10th में हो। अभी समझ में आया? बताओ, विद्युत धारा से रिलेटेड इतना क्वेश्चन आपका कवर हो गया। अब यहां Q बराबर IT, इसको या करके अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा? IT हो जाएगा। Q बराबर IT हो जाएगा। और आवेश का मात्रक कूलाम, यानी कि कूलाम को क्या लिख सकते हैं? एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। I का मात्रक एम्पियर, तो एम्पियर इंटू सेकंड, ये ऑप्शनल में बहुत कंफ्यूज करके आता है।
चाहे एम्पियर इंटू सेकंड बोलो और चाहे इसी को आप बोल दो कूलाम। भाई इसी का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्लियर? अब यहां पर Q बराबर NE होता है, यह चीज आपको ध्यान रखना। अगर इलेक्ट्रॉनों का आवेश दिया गया हो, समझ पाए? अगर इलेक्ट्रॉनों का आवेश दिया गया हो और n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E का मतलब इलेक्ट्रॉनों का आवेश, और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है, बताइए क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहां पर माइनस नहीं रहता है। हाँ, अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक होता है धनात्मक होता है, तब वहां पर आपको बताना होगा, है ना, ऋणात्मक होगा, बाकी यहां पर माइनस नहीं होगा। इतना क्लियर है? बताइए इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होगा। n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बस हो गया, एक पोर्शन कंप्लीट आपका। देखो भैया, सबसे पहला टॉपिक है विद्युत धारा, तो आपको यह तो समझना है कि विद्युत धारा क्या है। अभी आते हैं विद्युत आवेश पर भी आते हैं। जनरली विद्युत आवेश को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, और चार्ज दो होता है, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, या तो धन आवेश या तो ऋण आवेश। ओके, समझ पाए? तो अभी एक बार रिवीजन करते हैं और सब लोग को बताना। विद्युत आवेश, सॉरी एक मिनट, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। क्लियर है? विद्युत आवेश को Q से और समय को T से, विद्युत धारा को I। विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेशों के प्रवाह दर, अर्थात एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश विद्युत धारा कहलाती है। तो विद्युत आवेश, सॉरी, विद्युत धारा I बराबर क्या हो जाएगा? Q/T। विद्युत धारा का मात्रक क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड अथवा एम्पियर, अथवा एम्पियर। एम्पियर को A से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर है ना? फिर इसके बाद में Q बराबर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आवेश बराबर क्या हो जाएगा? IT। Q बराबर क्या हो जाएगा? IT, यानी कि आवेश का मात्रक क्या होगा? एम्पियर इंटू सेकेंड अथवा कूलाम। आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड अथवा कूलाम हो जाएगा। या एक और सूत्र होता है, Q बराबर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी गई है तब क्या होगा? Q बराबर NE, जहां पर N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। बताइए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? अब बात की जब विद्युत धारा की, ये तो हो गया मोटा मोटा। विद्युत धारा की और क्या विशेषता है? अगर ये पूछा जाए, जैसे विद्युत धारा की एक तरह से ये सब विशेषता ही तो है, विद्युत धारा की और क्या विशेषता है? तो भाई आप और क्या विशेषता है? विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मतलब विद्युत धारा को, या विद्युत धारा में जो रुकावट का काम करता है, जो विद्युत धारा में वो काम करता है कि ज्यादा धारा ना जाने पाए। जैसे एक तार है, उस तार में विद्युत धारा बह रही है, तो वहां एक प्रतिरोध तार लगाया जाता है। उस तार का काम ही होता है कि ज्यादा धारा ना बहने पाए। जो विद्युत धारा का प्रतिरोध आगे बताएंगे, पूरा डिटेल से सब चलेगा। अभी एक तरह से विशेषता जनरल रूप से देखा जाए, विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है उसे ओम में मापा जाता है। यानी कि विद्युत धारा के प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध को R से दिखाते हैं और उसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। विद्युत धारा का प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है। आवश्यकता से अधिक विद्युत धारा का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, रुकावट का काम करता है एक तरह से। क्लियर है ना? अच्छा, विद्युत धारा का जो वोल्टेज होता है, आप लोग देखे होंगे, वोल्टेज ज्यादा आ जाते तो लाइट फ्यूज, है ना, होता है ना। जो विद्युत धारा का वोल्टेज होता है उसको वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत धारा के वोल्टेज को किस में मापते हैं? वोल्ट में मापते हैं। और विद्युत धारा जो है एक ऊर्जा से उत्पन्न होती है,
और एक बंद परिपथ में बहती है। मतलब विद्युत धारा जो बहती है किसमें बहती है? बंद परिपथ में। बंद परिपथ का मतलब एक पूरा सिस्टम वहां रहता है, कुंजी रहती है, तार रहता है, प्रतिरोध तार रहता है, आमीटर रहता है, वोल्ट मीटर रहता है, इस तरह से रहता है। क्लियर है? अब बात करें, विद्युत धारा दो तरह की होती है। विद्युत धारा आपकी दो तरह की होती है। जनरेटर वाली विद्युत धारा वो अलग है। एक आप लोग सुने होंगे, जब जनरेटर से करंट लगता है ना, वो झटका नहीं देता, वो झटक ही देता हमेशा के लिए। ये ध्यान देना, ये जो, हाँ, क्योंकि उसमें डीसी होता है। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, प्रत्यक्ष धारा, डायरेक्ट करंट बनता है, समझे? और ये जो घरों में बिजली आती है, एक बार फिर भी ये मौका देता है। एक बार तुम पकड़े फिर झटक देंगे, भक्त गधे है, तुमको नहीं मारना चाहता हूं, लेकिन फिर तुम चाह रहे हो नहीं नहीं मुझे मारना, कहता आजा भाई चिपकाता हूं तुझे। समझ पा रहे हो ना? एक बार देखे होगे कभी भी जिनको लगा है विद्युत इलेक्ट्रिक शॉक, मुझे भी लगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मैंने क्या किया था, वो जो बड़ा वाला वोल्टेज आता है, बैटरी आता है ना, 180 या 200 एम्पियर वाला, उसको जो काला काला रहता है ना, वो चार्जिंग पर लगाया गया था। मैंने वही काला वाला छू लिया और छुआ, ऐसे बोला ओ की आवाज बहुत तेज निकली थी। उसके बाद झटका दिया, फिर मैं झटक गया दोबारा, कभी उसके पास में गया ही नहीं कि भाड़ जाए भाई तू हरामखोर है, तुझसे नहीं छूना है तुझे। वो एकदम डोंट टच माई बॉडी ऐसे करके कुछ झटक देती है ना, समझ रहे हो? एक बार झटका सबको लगा होगा, कहीं ना कहीं देखे होगे, जाने अनजाने किसी को ऐसे कुछ कलाकारी कर रहे हैं, झटक दिया, आप दोबारा करें बाढ़ में जाए यार, नहीं बाजना है ना। तो विद्युत धारा आपकी दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष धारा, डायरेक्ट करंट, जिसको कहते हैं डीसी। ये जो बैटरी में करंट होता है ना, ये भी डीसी होता है। अगर बैटरी को जो जीभ में लगाकर चेक करते हो, अरे जीभ जल जाएगी, थोड़ा संभल कर, हाँ भैया ये केसेस हुआ है, कोई नई बात नहीं है। जो जीभ में लोग तुरंत लगा देते हैं ना, एक तो उसमें पता नहीं क्या क्या गंदगी लगी है, तुरंत उसे चाट लिए और कुछ नहीं मिला क्या, ठीक है। वो बैटरी में वो डीसी ही होता है। और एसी जानते हो, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट करंट, यानी कि एसी। अब यहां पर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। जैसे देखिए, अभी आपने देखा एसी यानी कि घरों में कौन सी धारा होती है? तो घरों में होती है एसी होती, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा। क्लियर है? अब क्या होता है, विद्युत धारा की कोई दिशा नहीं होती। विद्युत धारा अदिश राशि है। ध्यान देना, विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। समय जो है, समय भी अदिश राशि, ठीक है। मतलब 7 मूल राशियां हैं, 9th में आप पढ़े थे। द्रव्यमान जिसका मात्रक है किलोग्राम, है ना। समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, और ताप का मात्रक केल्विन, ठीक है। और नहीं, वेग संवेग वो सदिश राशि, ठीक है। ज्योति फ्लक्स का मात्रक कैंडेला, मोल पदार्थ के आणविक मात्रा का मात्रक मोल। ये चीज ऐसे 7 राशियां थी। अच्छा, अभी इतना समझे। अब क्या होता है, जैसे मान लो एक विद्युत चालक में अगर 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। मैंने क्या कहा? एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर धारा बह रही है, यानी कि आई का मान है 1 एम्पियर। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, आई का मान है 1 एम्पियर। अब कह रहे प्रति सेकंड बहने वाले, प्रति सेकंड बहने वाले, इसका मतलब टी का मतलब 1। यही ध्यान देना, प्रति सेकंड बहने वाले, इसका मतलब टी का मतलब 1 सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ। इलेक्ट्रॉन की संख्या का मतलब हमें एन बताना। ध्यान देना, इधर
क्वेश्चन क्या है, एक विद्युत चालक है, उसमें 1 एम्पियर की धारा बह रही है। 1 सेकंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि एन का मान बताना है। क्या लगाओगे दिमाग? सबसे पहले लगाओ Q बराबर आई टी होता है, Q बराबर एन ई होता है, तो एन ई बराबर आई टी हुआ। E का मान फिक्स है, तो m इंटू 1.6 गुणे 10 की घात -19 बराबर I का मान है 1 गुणे t का मान 1। ये उधर जाएगा, नीचे हो जाएगा, समझे ना? तो यहां क्या हो जाएगा, n बराबर 1 अपान ये नीचे चला जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19। अब इनको सॉल्व करोगे तो ये -19 से ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, यानी कि 1 गुणे 10 की घात 19 और अपान में क्या हो जाएगा 1.6। अब क्या करते हैं हम, दशमलव हटाते हैं। अगर दशमलव हटा दिए तो यहां हो गया 16, यहां हो गया 0। अब क्या करते हैं हम, फिर ऐसा हुआ यहां से 1 0 मैंने ले लिया, तब यहां पर हो गया 18। ये समझ पा रहे हो या डिटेल से बताएं? हाँ ठीक है, यहां हो गया 100, क्लियर है? अब यहां 16 के 16 छक्का 96, 16 छक्का 96, 6 दशमलव, अब वहां 4 0 आया तो 16 दूना 32, फिर 8 आया, 16 पंचे 80, क्या आया 6.25 गुणे 10 की घात 18। ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछा गया है, ऑप्शनल में लिखिए क्वेश्चन, लिखिए यही क्वेश्चन लिखिए, मैं मिटा दे रहा हूं, देखता हूं लगा पाते हो कि लिखिए। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है। शॉर्ट में आप लोग लिख लिया करो, एक विद्युत चालक में, या स्पीड में लिखो कोई बात नहीं, पूरा क्वेश्चन लिखो। एक विद्युत चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, तो प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रति सेकंड बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहां पर ऐसे ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन है। अब 4 में से आपको लगा नहीं देना है, क्योंकि अभी मैंने बता दिया आपको लगाकर दिखाना है। 4 में से पहले बताओ कौन सा सही है? हाँ, तीसरा सही। अब दिखाओ, तीसरा लाकर दिखाओ मुझे, चलो जल्दी तीसरा करके दिखाओ। चलिए यहां पर देखिएगा, मैंने पूरा विद्युत धारा कंप्लीट करवा दिया और क्वेश्चन भी एक लगवा दिया। एक बार इन सबका रिवीजन करते हैं और आप सब लोग को बताना है, आराम से बताना है, ओके? कोशिश करना दिमाग में सेट हो जाए। पहला क्वेश्चन बनता है, विद्युत धारा क्या है? तो आवेश प्रवाह की दर, सिंपल। विद्युत आवेश की प्रवाह दर या आवेश की प्रवाह दर, अरे बात एक ही, आवेश मतलब विद्युत आवेश। तो विद्युत आवेशों के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं, अथवा एकांक समय में प्रवाहित विद्युत आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात विद्युत धारा I बराबर आवेश यानी कि Q अपान T। क्लियर है? अब विद्युत धारा का जो मात्रक होगा, विद्युत धारा का मात्रक मतलब आवेश का मात्रक अपान समय का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड, क्या होगा? कूलाम प्रति सेकंड। लेकिन एसआई मात्रक में कूलाम प्रति सेकंड ना बोलकर एम्पियर बोला जाता, चाहे कूलाम प्रति सेकंड बोलो चाहे एम्पियर बोलो। क्लियर है इतना? यहां तक क्लियर है भैया? अब क्या होता है, विद्युत आवेश अगर Q का मान निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो Q बराबर IT। तो विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लेकिन कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड भी बोल सकते हो। तो विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड अथवा
आवेश, कुलम, कुलम है ना। आवेश का मात्रक एम्पेयर इंटू सेकेंड अथवा कुलम होता है। अभी इतना क्लियर है। Q बराबर IT, लेकिन Q बराबर ME भी होता है। ये सूत्र की लिस्ट बन रही है एक तरीके से। ध्यान देना, फिजिक्स में अगर न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको 5 में से 5 नंबर मिलने का पूरा चांस है। लेकिन अगर थ्योरी लिख रहे हो ना, बहुत बढ़िया लिखोगे, तब आपको 5 में से 5 मिलेगा। तो कोशिश करो न्यूमेरिकल वाला अटेम्प्ट करने का। आसान है भाई, कैलकुलेशन है तुम्हारे ऊपर। अभी एक क्वेश्चन करवाए गए, कैलकुलेटिव भी था। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर E क्या है? E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। M का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भैया ये पूरा कंप्लीट। फिर अभी मैंने कुछ चीजें बताया। विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा का जो प्रतिरोध होता है उसको ओम में मापा जाता है। मतलब विद्युत धारा के प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। विद्युत धारा के वोल्टेज को किस में मापा जाता है? वोल्ट में मापा जाता है। विद्युत धारा एक जो है ऊर्जा स्रोत से उत्पन्न होती है। कहीं ना कहीं पावर, विद्युत पावर हाउस से उत्पन्न हो रही है, या जनरेटर से उत्पन्न हो रही है, किसी न किसी स्रोत से उत्पन्न होते विद्युत धारा। विद्युत धारा का मतलब क्या? प्लस माइनस, सिंपल सा। आवेश, गोबर गैस से कैसे विद्युत धारा बन रही है? गोबर गैस से हमने कुछ गोबर में कुछ ऐसा कुछ मिलाया कि वहां प्लस माइनस कनेक्शन लगाया और इधर कनेक्शन हुआ, बल्ब जलाया, सिंपल सा विद्युत धारा बनाया। भाई अल्टीमेटली विद्युत धारा तो समझ ही गए ना। विद्युत धारा का मतलब क्या? विद्युत आवेश का प्रवाह दर। प्रवाह, इसका मतलब कुछ ऐसा सिस्टम करो कि प्लस माइनस यानी कि एक धन आवेश और एक ऋण आवेश वाला व्यवस्था हो जाए बस। जैसे अभी कनेक्शन करो, और अगर धन आवेश ऋण आवेश का कनेक्शन सही से नहीं हो पाया, तब भी विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होती। कभी कहता है यार लगातार कनेक्शन उल्टा होगा, भाई पंखा उल्टा चल रहा है। ये कई सारा केस ऐसे होता है, तो सब इसी का खेल है ना। अच्छा, अब क्या होता है? विद्युत धारा एक बंद परिपथ में बहती है। अब विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। विद्युत धारा दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष धारा यानी कि डीसी, और एक होती है प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी। जनरेटर से जो विद्युत धारा निकल रही है, बैटरी से जो विद्युत धारा है, ये क्या है? डीसी है। और डीसी बड़ा खतरनाक होता है। याद रखना, अगर डीसी से करंट लगा, भगवान ही बचाए, ढंग का करंट लगता है बच्चा, है ना। और जो दूसरा एसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, ये फिर भी राहत है। अब ऐसा नहीं राहत है चलो ट्राई करते, हर चीज का प्रैक्टिकल नहीं करना। आने तो मेरी तरह शुरू हो जाओ, बैटरी छू लो। और हाँ, विद्युत धारा का एक ये चीज है, जिसको भी करंट लगता है सबसे पहले वॉइस, सबसे पहले तुमको गूंगा कर देगा, तुम बोल नहीं पाओ, ताकि खून चूस ले चुड़ैल की तरह। जैसे चुड़ैल को देखते पहले बोलती बंद, अब वो अपने मनमानी करो, खाएगी, फिर खून निकालेगी, पिएगी, है ना। समझ रहे हो ना, ये चीज होता है। अच्छा आगे, अब विद्युत धारा एक अदिश राशि है बताया। समय का मात्रक क्या है? सेकंड है। तो अभी क्वेश्चन भी मैंने करवाया। क्वेश्चन कैसे होगा, या क्वेश्चन जैसे भी घुमा फिरा कर आता है, क्वेश्चन से आप सबसे पहले क्लू निकाल लिया करो। अब आता है, चूंकि विद्युत धारा विद्युत आवेश का प्रवाह दर, तो भाई विद्युत धारा के बाद हम लोग का समझना परम कर्तव्य हो जाता है, और वो है विद्युत आवेश क्या होता है। ये जानना जरूरी है, क्योंकि विद्युत धारा का मतलब विद्युत आवेश का बहना, विद्युत आवेश का प्रवाह दर। अब हमें ये नहीं पता विद्युत आवेश क्या होता है, तो काहे का विद्युत धारा, ये भी तो चीज है ना। तो विद्युत आवेश क्या होता है, तो देखो, किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण, कोई भी किसी भी पदार्थ में विद्युत आवेश हो सकता है। ध्यान देना, यहां कंडीशन समझो। विद्युत आवेश क्या होता है? ये क्वालिटी का नाम है, ये गुण का नाम है, ये प्रॉपर्टी का नाम है। तो किसी पदार्थ, दिमाग में सेट करना, किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण, ऐसे करके छोटे छोटे कागज को चिपका लो, तो किसी भी पदार्थ का
कोई भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके वजह से उस पदार्थ में विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, मतलब चीजों को आकर्षित करने की क्षमता आ जाती है ना। इसी गुण का नाम है विद्युत आवेश है। नहीं समझे? विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण, फिर से, किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण जिसके वजह से उसमें चुंबकीय या विद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इसी प्रॉपर्टी, इसी गुण का नाम है विद्युत आवेश। समझ में आया? अब विद्युत आवेश दो तरह का होगा। विद्युत आवेश दो तरह का होगा, एक होगा धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। एक होगा धन आवेश और एक होगा ऋण आवेश। यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, सुनो। विद्युत आवेश एक समान प्रकार के विद्युत आवेश आपस में दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। यानी कि प्लस प्लस प्रतिकर्षित करेगा, माइनस माइनस प्रतिकर्षित करेगा, हमेशा आकर्षित अपोजिट ही होता है। लड़के लड़के की तरफ कभी आकर्षित नहीं होंगे, लड़की लड़की की तरफ आकर्षित नहीं होगा, उल्टा होता है। लड़का लड़की की तरफ। तो सेम यहां भी है बच्चा, याद रखो। एक समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये याद रहना चाहिए। क्लियर है? अच्छा, विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? क्यू से। विद्युत आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का कूलाम होता है मात्रक। मतलब विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है कूलाम होता है, और कूलाम को और क्या बोल सकते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड। एम्पियर इंटू सेकंड। ध्यान देना, ये चीज बड़ा कंफ्यूजन करता है। विद्युत आवेश का जो मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकंड, लेकिन विद्युत धारा का मात्रक कूलाम प्रति सेकंड। ऐसा है। चलो आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट यहां पर ये पूरा समझ में आया। जैसे इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है, अच्छा, विद्युत आवेश बराबर होगा IT। विद्युत आवेश बराबर क्या होगा? विद्युत धारा इंटू समय, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या दी गई तब विद्युत आवेश क्या हो जाएगा? Q बराबर NE। अब क्वेश्चन ये बनता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की जो मात्रा होती है वो होती है 1.6 × 10⁻¹৯ कूलाम, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं 1.6 × 10⁻¹৯ कूलाम। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि आवेश पर, है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, आवेशों पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है या धन आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। आवेशों पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा इतनी होती है, इलेक्ट्रॉन इतने कूलाम होता है, लेकिन ऋण आवेश होता है। यानी कि विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अब देखो क्या कहते हैं, फोन चार्ज कर दो, इसमें आवेश भेज दो, प्लस माइनस भेज दो। चार्ज का मतलब क्या? आवेश। चार्ज का मतलब क्या? यही तो है। कभी कभी हम लोग याद करो, बचपन में बैटरी निकाल कर एक ऐसा आता था, प्लस माइनस लगाकर तब चार्ज करते थे। एक आता था, अब तो खैर बैटरी ही नहीं निकलती है, समझ रहे हो ना। नहीं, पहले ऐसे पूरा, अभी भी आता है। अभी जैसे कैमरा वगैरह की जो बैटरी लगती है, वो चार्जेबल बैटरी दो प्रकार की होती है, एक चार्जेबल और एक नॉन चार्जेबल। चार्जेबल में आप चार्ज करके फिर से रीयूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये चीज होता है, तो वहां प्लस माइनस ही तो मिलाया जाता है। कभी माइनस उल्टा कर दो, क्या चार्ज होगा? नहीं होगा। यही चीज है। अच्छा आगे, विद्युत आवेश कैसी राशि है? अदिश या सदिश? अदिश राशि का मतलब विद्युत आवेश में कोई दिशा नहीं होती है। अब सुनो ध्यान से, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाने से उस पर आवेश उत्पन्न हो रहा है, तब उस आवेश को कहते हैं धनावेश। याद रखना,
धनावेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न हुए आवेश को क्या बोलते हैं? धनावेश बोलते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न हुए आवेश को क्या कहते हैं? यानी कि अगर n का मान ज्यादा है तब आवेश ऋणावेश होगा, n का मान कम है तब आवेश धनावेश होगा। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट या ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है। किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण क्या होगा? बताओ। धनावेश। तो कमी धन, कोई चीज कमी है तो धन से दूर होगा, बस। तो कमी के कारण इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण पैसा ज्यादा है, कैसे दूर होगा? गरीबी से। माइनस कर दो, उधार दे दो, कर्जा दे दो, फूंक दो, ताप लो, ठीक है, समझ रहे? तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश कमी के कारण धनावेश और अधिकता के कारण ऋणावेश। कभी कंफ्यूजन तो नहीं होगा? समान धनावेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित? प्रतिकर्षित। विपरीत आवेशित वस्तुएं आकर्षित करती हैं। अभी बताओ, समझ में आया? ये क्लियर है? पूरा एक बार रिवीजन करवाएं विद्युत आवेश वाला, बताओगे? आराम से दिमाग में सेट करना। पहला क्वेश्चन बनता है विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो विद्युत आवेश किसी पदार्थ का एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत अथवा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। इस गुण को कहते हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अगर उस पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश हो रहा है तब ऐसे आवेश को ऋणावेश कहेंगे। अगर, है ना, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है तो तब ऐसे आवेश को क्या कहेंगे? धनावेश कहेंगे। क्लियर है? समान, है ना, धनावेशित या समान आवेशित, सीधा बोलो, चाहे धन हो चाहे ऋण ऋण। तो समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित नहीं प्रतिकर्षित करती। हमसे भी गलती हो सकती है ना। समान आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है, परंतु विपरीत आवेशित वस्तुएं एक दूसरे को आवेशित करती, एक दूसरे को आकर्षित करती। अरे चाचू बेइज्जती करवा रहे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है धनावेश या ऋणावेश होता है? ऋणावेश होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम को और क्या कहते हैं? एम्पियर इंटू सेकंड। ध्यान देना, एम्पियर इंटू सेकंड कहेंगे। अच्छा, इसका एक सूत्र और क्या हो? इसका सूत्र क्या होगा आवेश का? Q बराबर IT या Q बराबर ME। E क्या है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम। M क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। बताइए, यहां तक सब समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत? अब भैया, आपने सबसे पहले देखा था जो विद्युत धारा होता है एक विद्युत परिपथ में बहता है। विद्युत धारा विद्युत के ही तो रास्ते में बहेगा। जल की धारा जल के रास्ते में, इंसान की धारा इंसान के रूप में बहेगा, जो कुछ है। तो विद्युत परिपथ के बारे में समझना है कि इस रास्ते में विद्युत धारा जिस रास्ते पर चलती, कौन कौन कांटों से होकर विद्युत धारा को गुजरना पड़ता है। क्यों इतना गुस्सा हो जाती है कि किसी को पहले झटका देता है, एक बार 2 बार चिपका लेता है? ऐसा क्यों होता है? यानी कि समझना यह जरूरी है विद्युत परिपथ क्या होता है। बताइए, पहला तो क्वेश्चन ये बनता है विद्युत परिपथ क्या है ना? पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि विद्युत परिपथ क्या होता है। बताइए, विद्युत परिपथ क्या है? एक ऐसा परिपथ या एक ऐसा रास्ता। बंद हो गई? कब? अभी बंद हो? हाँ? नहीं, चल रहा है बच्चा। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, देखिएगा यहां,
हम कहां थे? विद्युत परिपथ पर थे। देखिए विद्युत परिपथ क्या होता है? एक ऐसा परिपथ, एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा पथ जिसके थ्रू विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत आवेशों का गमन होता है, उस परिपथ को कहते हैं विद्युत परिपथ। नहीं समझे? विद्युत परिपथ क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ एक ऐसा मार्ग, एक ऐसा पथ, एक ऐसा रास्ता होता है जिसके थ्रू विद्युत आवेशों का यानी कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ऐसे कौन कौन से अवयव हैं जो कि विद्युत परिपथ का निर्माण करते हैं और उनका हुलिया क्या, उनका शकल मतलब रूप क्या है, उनका प्रतीक क्या है, उनका चिन्ह क्या है, वो कैसे दिखते हैं, है ना? तो यानी कि विद्युत परिपथ किन किन चीजों से बना है, अर्थात सीधा सीधा बोले तो विद्युत परिपथ के अवयव कौन कौन है। तो विद्युत परिपथ एक तो भैया उसमें रहता है विद्युत सेल। क्या रहता है? विद्युत सेल। अब कैसे पहचानोगे कि भाई इनका नाम विद्युत सेल है? ये भी तो समस्या है। जैसे एक रास्ते पर कई लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूं, कैसे मुझे पहचानोगी कि हाँ ये रवि सर है? कुछ तो हुलिया दिमाग में सेट रख। अरे छोटे हैं, जो है थोड़ा सा मतलब नाक बाहर निकली हुई है, कई सारा मतलब जो भी अपने हिसाब से आप पहचान एक बनाते हो सबका, है कि नहीं? जैसे किसी से पूछ लिया जाए, अच्छा बताओ और तुम्हारे चाचा कैसे दिखते हैं, तब तुम ताबासली कहानी बताती हो, पता है? वो थोड़ा खतरनाक टाइप के लगते हैं, उनका जो आंखें बड़ी बड़ी हैं, कान तो भाई कान पर बाल उगे हुए हैं, अरे ये तो सबका होता है, कुछ खास पहचान, तब वो लो फोटो देख ले, यही सेम है। सही है कि नहीं? यानी कि जब ऐसे लोग नहीं समझते हैं तब कहते हैं यही इस तरह से दिखेंगे, तब समझ जाए। तो अब हम फोटो दिखा रहे हैं। अभी तक मैंने बताया एक प्लस एक तरफ होगा, एक तरफ माइनस, एक तरफ बड़ी सी लाठी, एक तरफ छोटी लाठी। तुम भाई गुरुजी पता नहीं कौन समझा दी, नहीं समझ में। अब हम फोटो दिखा रहे हैं, है ना? इसका जो है कुछ ऐसा होता है, बस हो गया, एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस। समझे? कुछ इस तरीके से होगा। अब तुम कहोगे मान लो अगर सर दो चार पांच विद्युत सेल है तो ये सब एकदम दोस्ती कर ले हो, तब मतलब कुछ ऐसा हो मान लो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो, फिर ऐसा हो और लास्ट में ऐसा हो। अब क्या है? मतलब सेल के अंदर सेल, एक सेल नहीं कई सेल। तो जब कई सेल हो जाएंगे तब कई सेलों के समूह को क्या बोल दिया जाता है? विद्युत बैटरी बोल दिया जाता है। अब आप लोग बताओ, मोबाइल में नहीं, मोबाइल की बात हटाते हैं, घड़ी में, खासकर हाथ की घड़ी में सेल लगवाते हो या बैटरी लगवाते हो? आप क्या कहते हो भैया, बैटरी लगा दो या विद्युत या सेल लगा दो? समझ में आया? सेल की क्या औकात है, जल्दी खत्म हो जाती है ना। अब कहता सेल खत्म हो गई, लेकिन बैटरी, अब तुम कह दो नहीं नहीं पता है मुझे पंखा चलाना है भैया, मेरे यहां सेल लगा देना, विद्युत सेल लगा दो। वो कहेगा पागल हो क्या, विद्युत बैटरी लगवाओ भैया। बात तो सही है, क्लियर? अभी समझ में आया? विद्युत सेल का प्रतीक कुछ इस तरीके से दिखेगा और बैटरी जो है कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये दो हो गए भाई। और विद्युत बल्ब वगैरह है, विद्युत पंखा या जो है एसी और कूलर, वॉशिंग मशीन, मतलब जो कुछ भी हो, कुल मिलाकर ये सब रहता है। अभी विद्युत बल्ब, अब ये तो आप लोग पहचान ही सकते हो। बताओ विद्युत बल्ब कैसे रहता है? विद्युत बल्ब कैसे रहेगा? यहां पर देखिएगा विद्युत बल्ब का जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से होगा, ये चीज है। या आप इसको अपने हिसाब से, अरे मतलब कुछ इस तरह से हुलिया दिखेगा। आप करो नहीं नहीं गुरुजी विद्युत बल्ब ऐसा थोड़ी रहता है, विद्युत बल्ब बढ़िया बनाओ, लो भैया बना दिए यहीं पर। अरे मान लो कुछ इस तरीके से लगेगा, मोटा वाला है ये जो है 200 वाट वाला है ना, ठीक है। 200 वाट का नहीं करवाए। अच्छा अभी इतना समझे, ये विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब है ना 100 वाट के ऊपर ही आता है, वो 100 वाट के नीचे आता ही नहीं विद्युत बल्ब वाला। अच्छा अभी ये समझ में आया, ये विद्युत बल्ब है। और क्या है उसमें? बैटरी तो मैंने बता ही दिया,
जैसे यहां पर प्लस माइनस लगा दो, बाकी क्या दिक्कत है भाई, प्लस माइनस क्या दिक्कत है, वो तो लगा ही सकते हो। और उसमें प्रतिरोध तार रहता है, प्रतिरोध तार कुछ इस तरह से रहेगा, इधर ऐसे जीवन रेखा अस्पताल में मतलब जैसे चलता है, हॉस्पिटल में नहीं, हॉस्पिटल में जो चलता है, क्लियर है, प्रतिरोध रहता है। और उसमें कुंजी रहती है, स्विच जो है कुछ ऐसा रहता है, जैसे आप दबाते हो तो जाकर टच कर दो, क्लियर है। बाकी कुंजी कुछ अलग भी तरीके से, स्टाइलिश भी आजकल आने लगी, तो ठीक है। तो कुंजी है, या इसको बोल सकते हैं स्विच बोल सकते हैं, है ना, या जो है और क्या बोल सकते हैं, और क्या, बस करो यार, की बोल सकते हैं, की। अब चाबी मत बोलने लगना, इसको सर जी इस हिसाब से तो अब करो, प्लग भी बोल सकते हैं, प्लग की, या प्लग चाबी, प्लग कुंजी, ठीक है, मतलब ये समझ गए ना। और क्या होते हैं, और कौन होते हैं आपके, इसमें तार संधि होती है, और तार संधि कुछ इस तरीके से होता है, तार संधि होती है, क्लियर है। आमीटर होता है, आमीटर ए रहेगा और यहाँ प्लस या माइनस इस तरह से कुछ, आमीटर जो कि विद्युत धारा का मापन करता है, याद रखना, विद्युत धारा को कौन मापता है, आमीटर। वोल्ट मीटर रहता है, अरे अरे रे 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 तो पाप हो गया भाई, सॉरी यार, ठीक है, हाँ अब उल्टा हो जाएगा फिर। वोल्ट मीटर रहता है, वोल्ट मीटर कुछ इस तरीके से रहता है, या वोल्ट मीटर कहीं कहीं ऐसे भी रहता है, ओके, वोल्ट मीटर। और तार क्रॉसिंग रहता है, मतलब इस तरह से कई सारे ये अवयव, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, विद्युत परिपथ बनाते हैं। एक क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी रहती है, विद्युत परिपथ का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत परिपथ चित्र जो है बनता है, जैसे मान लो, अरे मान क्या आप लोग बना लेना, ओके, ठीक है, समझे। अब यहां पर 3 टॉपिक मैंने पढ़ा है, क्वेश्चन लिखिएगा सब लोग। विद्युत धारा क्या है, कितने प्रकार का होता है, विद्युत धारा क्या है, कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। विद्युत धारा क्या है, कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। और इनकी सब विशेषता, विद्युत धारा की मात्रा, पूरा जितना सब समझाया गया ना, सब कुछ लिखना है आपको। अच्छा, अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश क्या है, विद्युत आवेशों से आप क्या समझते हैं, विद्युत आवेशों से आप क्या समझते हैं। अगर पूछ लिया जाए आपसे विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, तो आप सीधा बोलना विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को, क्या बोलोगे, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक कंडीशन है, चाहो तो लिख सकते हो, क्या बोलेंगे, विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। लिखिए, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विभिन्न अवयवों का सचित्र वर्णन कीजिए। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, विभिन्न अवयवों का सचित्र वर्णन कीजिए। और एक विद्युत परिपथ का चित्र भी बनाइए। अपने हिसाब से क्वेश्चन आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। और एक विद्युत परिपथ का चित्र भी बनाइए। क्लियर है, आपको किताब की हेल्प लेकर, और लगभग काफी हद तक मैंने समझा दिया है। लेकिन हाँ, सुनो ध्यान से, एक बार आपको किताब में जाकर इन्हीं टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, अच्छे से पढ़ना है, ओके। फिर अपने आप से लिखना है, बिना देखे हुए लिखना है। फिर जो पॉइंट छूट जाए उसको आपको देख देख कर लिखना है, बोल बोल कर लिखना है ना, होश में लिखना है, टीवी देखते हुए नहीं लिखना है, कि याद हो जाए। क्योंकि कल मैं आप लोग को
है ना। यहां बुलाकर मैं पूछूंगा, किसी भी चीज का मैं बोल दूंगा, विद्युत परिपथ का आप चित्र बनाओ, विद्युत बैटरी का सिंबल कैसे दर्शाया जाएगा, विद्युत बल्ब को कैसे दर्शाया जाएगा, विद्युत परिपथ की डिफिनेशन बता दो। कुछ भी 3 टॉपिक में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर आप लापरवाही करोगे तो समझ लो बेइज्जती होगी, फिर ये समझ लो। ओके, क्लियर है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।